नमस्कार, मैं किरण। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए जीएसटी की दरों में सुधार लाने का ऐलान किया था। उम्मीद की जा रही थी कि डीजल, पेट्रोल और घरेलू गैस को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा और देश की जनता को बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन एक बार फिर देश की जनता को धोखा ही मिला है। न ही डीजल को जीएसटी में के दायरे में लाया जा रहा है, न पेट्रोल को, न ही घरेलू गैस को। हालांकि कुछ वस्तुएं हैं उसमें सरकार छूट देने जा रही है। वो खाद्य उपभोक्ता वस्तुएं हैं, जैसे सोना पर 3% जीएसटी है और खाद्य सामग्री पर 12% है। तो कुछ जीएसटी में सुधार लाया जाएगा, लेकिन इसको लेकर गुरुवार को मंत्री समूह की बैठक हुई। मंत्री समूह की बैठक में 4 स्लैब की जगह 2 स्लैब लागू करने को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। अब 12%, 28% के स्लैब को खत्म हो जाएंगे, केवल 5% तथा 18% के स्लैब ही रहेंगे। केंद्र सरकार ने जीएसटी दर युक्तिकरण को लेकर यह प्रस्ताव जीओएम के पास भेजा था। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह ने गुरुवार को प्रस्ताव पर चर्चा की। चौधरी ने बताया कि 6 सदस्यीय मंत्री समूह ने केंद्र के 12 और 18% के स्लैब हटाने के प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। अब भविष्य में 5 और 18% के सिर्फ 2 स्लैब रहेंगे। केंद्र सरकार 5-7 चुनिंदा वस्तुओं पर 40% जीएसटी का प्रस्ताव रखा है, उसे भी मंजूरी दी गई है। जीओएम की सिफारिश को अगले महीने जीएसटी परिषद की बैठक में रखा जाएगा। इन उत्पादों को 5 और 18% के स्लैब में शामिल किया जाए, इस पर फैसला लिए जाएंगे। जीएसटी परिषद की बैठक अगले महीने सितंबर में 20-21 को प्रस्तावित है। क्या होगा सस्ता और क्या महंगा होगा? सस्ता होगा 12 से 5% के स्लैब में आने पर। खाने का सामान, मक्खन, घी, पनीर, टॉफी, कैंडी, डेयरी, ड्रिंक्स, मेवे और सूखे मेवे, पास्ता, नूडल्स, जैम, फलों की जेली, नमकीन, भुजिया, मधुमेह रोगियों के खाद्य पदार्थ, सोया बड़ी, मूंगोड़ी, बैटर सहित दालों में बनी बड़िया, ये सस्ता होगी। सरकार इस पर जीएसटी 12% ले रही थी, इन पर अब जीएसटी 5% ली जाएगी। कपड़े और जूते 1000 रुपये से के 1000 से ऊपर के कपड़े, जूते, कॉटन के हैंड बैग, शॉपिंग बैग, जूट हैंड बैग और शॉपिंग बैग, ये लोग सस्ते होंगे। घर का सामान, लकड़ी, पत्थर, संगमरमर सहित और धातुओं से बनी मूर्तियां, चश्मा, पेंसिल, स्लेट, व्यायाम उपकरण और खेल का सामान, ईंट आदि भी सस्ते होंगे। ये भी 5% के स्लैब में लाए जाएंगे, अभी 12% में थे। 28 से 18% पर जो स्लैब आ रहे हैं वह इलेक्ट्रॉनिक सामान, एयर कंडीशन, 20-32 इंच का टेलीविजन, निर्माण सामग्री, सीमेंट समेत कुछ निर्माण सामग्री, सीमेंट भी है, इस पर भी सरकार इसे भी ला रही है। वाहन, पेट्रोल डीजल की छोटी कारें, इसके अलावे 12% के दायरे में आने वाली 99% वस्तुएं 5% के स्लैब में हो गया। स्लैब में इसके बाद है जो बीमा कंपनियां पर जो टैक्स है, बीमा के प्रीमियम पर टैक्स लिए जा रहे हैं जीएसटी के नाम पर, उसे समाप्त करने की मांग की जा रही है। जीवन बीमा पॉलिसी पर जीएसटी लिए जा रहे हैं, उसको समाप्त करने की मांग की। तो कई तरह की है, इस पर भी समाप्त करने की मांगे की जा रही है और इस पर विचार भी किया जाएगा। लेकिन सरकार डीजल, पेट्रोल और घरेलू गैस को एक बार फिर जीएसटी से बाहर ही रख दिया है और सबसे ज्यादा सरकार को आमदनी इन्हीं डीजल, पेट्रोल से होता है, घरेलू गैस से होता है और जनता को सबसे ज्यादा खर्च इसी पर करना पड़ता है। तो इसको आना चाहिए था, डीजल पेट्रोल को भी जीएसटी के दायरे में आना चाहिए था, लेकिन सरकार इसे बाहर कर रही है और सरकार करे इससे राजस्व का नुकसान होगा। विभिन्न वस्तुएं केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित 2 कर स्लैब को लागू होने से अनुमान है कि 40 से 60 हजार करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान होगा।
उसकी भरपाई कैसे की जा रही है, उस पर भी परिषद गहनता के साथ चर्चा की जाए। वही केंद्र का मानना है कि इससे बड़ा नुकसान नहीं होगा। मौजूदा समय में जीएसटी के अंदर अधिकतर वस्तुएं एवं सेवाएं शामिल है। तो सरकार इस पर भी बातचीत कर रही है, लेकिन जो उम्मीद की जा रही थी कि डीजल, पेट्रोल, घरेलू गैस सहित विभिन्न जीएसटी के दायरे में लाए जाएंगे, वह सरकार एक बार फिर नहीं ले पाई और जनता पर जो बोझ पड़ रहे थे, आर्थिक स्थितियां जो थी अधिक वसूली की जा रही थी, वह लागू ही रहेगी। लेकिन खाद्य वस्तुएं, आटा, चावल, दाल, दूध से बने सभी पर जो जीएसटी था, इसे राहत सरकार देने जा रही है और इसकी घोषणा दीपावली के आसपास की जाए, क्योंकि सितंबर में 20 से 21 सितंबर को जीएसटी परिषद की बैठक है और इसका ऐलान दीपावली के मौके पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को इसका ऐलान किया था कि हम जीएसटी में सुधार करेंगे और इसी दिशा में मंत्री समूह की बैठक हुई या मंत्री समूह में 2 स्लैब रखने पर सहमति बनी है। 5% जीएसटी और एक 18% और कुछ चुनिंदा बल्कि जो विदेशी कारें हैं, विदेशी सामान, उस पर 40% रखने का भी प्रस्ताव पारित हुआ और इस मंत्री समूह के अध्यक्ष बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं और बिहार में इसी साल नवंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने, इसका भी फायदा बिहार सरकार, केंद्र सरकार लेना चाहेगी। लेकिन यही नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश में जीएसटी लागू की है और विभिन्न कर टैक्स बढ़ाया गया है और यही सरकार अब घटाने भी जा रहा है और चुनाव में इसका लाभ भी लेने की कोशिश करेगी। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।